हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे हैं आधुनिक काल के चित्रकार, जिनमें अन्य विशिष्ट समसामयिक कलाकार हैं। जिनमें आज हमारा टॉपिक है अकबर पद्मसिंह, जिनका जन्म 1928 में हुआ, मृत्यु 2020 में। जन्म एवं शिक्षा। अकबर का जन्म 12 अप्रैल 1928 ईस्वी को मुंबई में हुआ। आपने कला की शिक्षा मुंबई के स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की। कला यात्रा। शिक्षा प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही वे पेरिस चले गए, जहां उनका कार्य नियमित रूप से लगा, और सन 1965 में न्यूयॉर्क चले गए। सन 1967 में वे भारत रहने के लिए लौट आए। उन्होंने कुछ लघु फिल्मों का भी निर्माण किया। इनकी कला यात्रा की शुरुआत उनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी से होती है, जो उन्होंने सन 1952 में पेरिस में आयोजित की। ये प्रदर्शनी 5 दशकों के विभिन्न पहलुओं को अपने में सजोई थी। सन 1960 में जुहू में उन्होंने जीवन से संबंधित कृतियों की रचना की, जिनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदर्शनियां। पद्मश्री ने भारत में अपने चित्रों के कुछ एकल प्रदर्शन किए। सन 1980 में मुंबई और दिल्ली में लगी प्रदर्शनी, और सन 1982 में लंदन में आयोजित की गई प्रदर्शनी, और टोक्यो में भी अपने चित्रों का प्रदर्शन किया। पुरस्कार एवं सम्मान। सन 1965 में फेलोशिप पुरस्कार, और सन 1969 से 70 में जवाहर लाल नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई। पद्मश्री कालिदास सम्मान 1962 में, पद्म भूषण, और 2010 में सम्मानित कलाकार से सम्मानित किया गया। मृत्यु 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर में हुई। अगले चित्रकार हैं के जी सुब्रमण्यम, जिनका जन्म 1924 में हुआ, मृत्यु 2016 में। जन्म एवं शिक्षा। सुब्रमण्यम का जन्म वर्ष 1924 को केरल के पालघाट में हुआ। वे तमिल बिराड़ परिवार में जन्मे थे। घर में तमिल संस्कृति और बाहर मलयालम। स्नातक की पढ़ाई हेतु चेन्नई कॉलेज में वर्ष 1941 में गए, और सन 1943 में सुब्रमण्यम को राजनीतिक सक्रियता के कारण 6 महीने जेल में बिताने पड़े। सन 1944 में ये शांति निकेतन के कला भवन में छात्र के रूप में दाखिल हुए। के जी के कला गुरु खुला नजरिया रखने वाले कलाकार थे। वर्ष 1951 में बड़ौदा के विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए, और वर्ष 1980 में शांति निकेतन कला भवन में अध्यापक बनकर आए। इसके पश्चात काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। कला यात्रा। सुब्रमण्यन की गणना बंगाल शैली के अग्रणी कलाकारों में की जाती है। उन्होंने कला माध्यमों को लेकर भी बहुत से नए प्रयोग किए। उनके आरंभिक चित्रों में बंगाल शैली का स्वरूप दिखाई देता है। केजी की कला गुजरात और राजस्थान के नजरिए से भी प्रभावित रही है। केजी बड़ौदा में शिक्षक के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध हुए। केजी कई विधाओं के कलाकार हैं। 1979 में ग्लास पेंटिंग श्रृंखला में बाजार कला पर अपनी अलग दुनिया चित्रित की। केजी ने समाज और प्रकृति को अपने चित्रों का माध्यम बनाया। इनके चित्रों में स्त्री के विविध रूप दिखाई देते हैं। प्रदर्शनियां। अब तक केजी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, न्यूयॉर्क व ऑक्सफोर्ड में अपने चित्रों की 40 से अधिक एकल प्रदर्शन किए। उन्होंने कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों में भी भाग लिया। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1985 में इन्होंने चीन की यात्रा की। सम्मान व पुरस्कार। इन्होंने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार प्राप्त किया। 1961 में विशिष्ट सम्मान पदक विभूषित किए गए, और 1965 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। मृत्यु 29 जून 2016 को केजी का बड़ोदरा में देहांत हो गया। अगले राइटर हैं के सी एस पडिक्कर, जिनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1977 में। जन्म एवं शिक्षा। पडिक्कर का जन्म 30 मई 1911 को केरल के कोयम्बटूर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता चिकित्सक थे, और इन्हें भी चिकित्सा के ही क्षेत्र से जोड़ना चाहते थे, पर पडिक्कर ने एक कलाकार का हृदय पाया था। उन्होंने व्यावहारिक बीमा कंपनी में नौकरी की, और सन 1936 में कला की विविध शिक्षा प्राप्त करने हेतु उन्होंने चेन्नई ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। उस समय देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। पडिक्कर ने कला शिक्षा के नए आयाम देने के प्रयास किए। कला यात्रा। पडिक्कर की कला पर मुख्य रूप से ही बंगाल स्कूल के विद्रोही कलाकारों का प्रभाव पड़ा। सन 1940 से 57 तक पडिक्कर ने कला आकृतियों का सृजन किया, और सन 1960 में पडिक्कर की कला में खास परिवर्तन आया। इस समय की उनकी कला तांत्रिक कला से मिलती जुलती है। आदम और हब्बा, ईसा, बसंत, बर्ड्स एवं सिंबल सीरीज आदि पडिक्कर की प्रसिद्ध कृतियां हैं। पडिक्कर ने अपने चित्रों में जीवन और समाज के अनुभवों को प्रस्तुत किया। पडिक्कर के बसंत नामक चित्र को कोमल रूप में ही चित्रित किया गया है। लुम्बिनी फल बेचने वाले इनके अन्य चित्र हैं। प्रदर्शनियां। इनके चित्रों का प्रथम प्रदर्शन सन 1926 में फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई में हुआ, और सन 1928 से 30 के मध्य चेन्नई में अखिल भारतीय प्रदर्शनी में भाग लिया। देश विदेश में इनके चित्रों के अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। सम्मान एवं पुरस्कार। सन 1938 में इन्हें फाइन
आर्ट सोसाइटी पश्चिम बंगाल का पुरस्कार प्राप्त हुआ और सन 1960 से 70 के मध्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। इन्हें रत्न सहायता फेलोशिप भी प्राप्त हुई। मृत्यु उनका देहावसान 15 जनवरी 1977 को हुआ। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।